दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे माँ सीता की रसोई और हनुमान जी का भोजन। यह घटना उस समय की है जब श्री राम और देवी सीता वनवास की अवधि पूरा करके अयोध्या लौट चुके थे। अन्य सब लोग तो श्री राम जी के राज्य अभिषेक के उपरांत अपने अपने राज्यों को लौट गए, किंतु हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में रहने का निर्णय किया। एक दिन देवी सीता के मन में आया कि हनुमान ने लंका में आकर मुझे खोज निकाला और फिर युद्ध में श्री राम जी को अनुपम सहायता की। अब भी अपने घर से दूर रहकर हमारी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी उनके सम्मान में कुछ करना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने हनुमान जी को अपनी रसोई से भोजन के लिए आमंत्रित कर डाला। माँ स्वयं पकाकर खिलाएगी और आज पुत्र हनुमान खाएंगे। सुबह से माता रसोई में व्यस्त है। हर प्रकार से हनुमान जी की पसंद के भोजन पकाए जा रहे हैं। एक थाल में मोतीचूर के लड्डू सजे हैं, दूसरे में जलेबी, पूड़ी और कचौरी और बूंदी है। आज किसी को भोजन की आज्ञा नहीं जब तक कि हनुमान न खा ले। प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी प्रतीक्षा में हैं। कब हनुमान भोजन के लिए आए और कब हमारी पेट की पूजा हो। दोपहर हुई और निमंत्रण के समय अनुसार पवन पुत्र का आगमन हुआ। बड़े शोक से आ रहे माता की चरण वंदना की और अनुमति पाकर आसन पर विराजे। माँ परोसने लगी और पुत्र खाने लगा। लाओ माता, लाओ, पूड़ी दो, कचौरी दो, लड्डू दो। हनुमान मांग मांग कर खा रहे थे और माता रीझ रीझ कर खिला रही थी। थाल के थाल सफाचट होते जा रहे थे, पर हनुमान की तृप्ति नहीं हुई। माता ने जितना भी पकाया सब समाप्त, किंतु अभी पेट कहाँ भरा लल्ला का। माता सीता पुनः भागी रसोई की ओर। पुनः चूल्हे जलाया, पकाना आरंभ किया। उधर हनुमान पुकार रहे हैं, माता बहुत स्वादिष्ट भोजन है, और दीजिए, अभी पेट नहीं भरा। माता पकाती जा रही है, हनुमान खाते जा रहे हैं। भंडार का भंडार, सारा अन्न समाप्त होता जा रहा है। अब माँ क्या करे। भागी गई श्री राम प्रभु से सहायता की गुहार करने। प्रभु आप ही कुछ कीजिए और भंडार का प्रबंध कीजिए, ये हनुमान तो सब चट किए जा रहे हैं। श्री राम सुनकर हंस दिए, बोले, सीते, तुमने मेरे भक्त को अब तक नहीं पहचाना। उसका पेट इन सब चीज़ों से नहीं भरने वाला, उसे कुछ और चाहिए। माँ सीता ने पूछा, क्या है वो वस्तु जो मेरे हनुमान लल्ला को चाहिए। राम जी बोले, चलो मेरे संग। मंदिर में ले गए। वहाँ तुलसी माँ विराजित है। एक पत्ता हाथ में लिया, आँख बंद करके उसमें अपने स्नेह, अपने आशीष, अपनी कृपा का समावेश किया और देवी को पकड़ा दिया। जाओ देवी, अपने पुत्र को दे दो। माता भी समझ चुकी, अब तो अपने पुत्र की इच्छा को सौम्य मुस्कान लिए लौटी रसोई की ओर। बोली, पुत्र हाथ बढ़ाओ और वो ग्रहण करो जिसकी इच्छा मन में लिए तुम मेरा पूरा भंडारा निपटा गए। हनुमान जी ने हाथ बढ़ाया और आमंत्रित तुलसी दल ग्रहण किया। मुंह में रखते ही चित्र प्रसन्न और आत्मा तृप्त आसन में उठ खड़े हुए। बोले, माँ, आनंद आ गया। आपने पहले ही दे दिया होता तो इतना परिश्रम न करना पड़ता आपको। माता हंस पड़ी, बोली, पुत्र, तुम्हारी महिमा केवल तुम्हारे प्रभु जानते हैं। वो भगवान और तुम उनके भक्त। मैं माता तो बीच में ही आ गई। हनुमान ने चरणों में प्रणाम किया। बोले, माँ, आप बीच में हो तो ही प्रसाद मिला है आज मुझको। आपके श्रीकर से माता के नैनों में आनंद के आंसू चमक आए और मुख से अपार आशीष अपने हनुमान लल्ला के लिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।